राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर रविवार को शिमला के वैज्ञानिक अजय शर्मा ने अपने शोध के बारे में जानकारी दी। अजय शर्मा ने न्यूटन के तीसरे नियम में खामी प्रकट की है, जिसे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों ने भी माना है। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान अजय शर्मा ने अपने इस शोध को विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से सही साबित करने और मान्यता प्राप्त करने के लिए सरकार से सहयोग की अपील की है। शर्मा के अनुसार यदि हम विभिन्न प्रयोग के द्वारा इस शोध को साबित कर पाए तो विश्व भर में साइंस नियम में संशोधन होगा और हिमाचल सहित भारत को एक नई उपलब्धि प्राप्त होगी। पिछले 39 साल से आधारभूत नियमों पे रिसर्च की है, जिसमें आइंस्टीन, न्यूटन और आर्किमिडीज शामिल हैं। लेकिन इस समय जो न्यूटन का तीसरा नियम है, उसके कमी के बारे में दुनिया भर के वैज्ञानिक संस्थाओं ने मेरे विचारों को अहमियत दी है और लिख कर दिया है कि अगर ये प्रयोग किए जाते हैं और सफल हो जाते हैं तो भारत को नोबेल प्राइज़ मिलेगा। इनमें अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के प्रेसिडेंट और भारत के CSIR की लेबोरेटरी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली के साइंटिस्ट भी शामिल हैं। नियम की मुख्य खामी यह है कि यह वस्तु के आकार के बारे में पूरी तरह से साइलेंट है। ये उसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। 335 वर्ष पुराने नियम में आकार की बात किसी ने आज तक उठाई ही नहीं है। इसको उठाने वाला सिर्फ एक साधारण सा भारतीय है। और अगर ये प्रयोग एक ढंग तरह से सफल हो जाएं तो भारत को नोबेल प्राइज़ मिलेगा और मैं इस बात पे पूरी तरह विश्वस्त इसलिए हूँ कि साइंसदानों की रिपोर्टें जो हैं एक 39 साल की मेहनत के बाद आज मेरे साथ पॉजिटिव हैं। और मैं सरकार से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस कार्य को सीरियसली लो। ये इस तरह से हल्के में लेने वाली बात नहीं है और एक कमेटी सी बना दी जाए जिसको 10 लाख रुपए दे दिए जाएं और मुझे पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, ताकि वो प्रयोगों के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है वो मुझे दें, मैं प्रयोगों को करूं। 31 मार्च 2021 को मैं रिटायर हो जाऊंगा। उसके बाद मेरे पास ऑफिस का भी कोई काम नहीं रहेगा और मैं 24 घंटे कोल्लू के बैल की तरह इन काम पे लग जाऊंगा। लेकिन सरकार को अब थोड़ा सा विश्वास करके ये मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे सहायता करनी पड़ेगी। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन से ने 2015 में एक कमेटी बनाई है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया, जो प्रयागराज इलाहाबाद में है। अब आप उम्मीद रखिए कि इतने समय से उन्होंने ना मुझे कभी बुलाया है कि आप अपनी बात आगे रखो, ना कोई रिपोर्ट आई है। मैं ईमेल करता जाता हूँ। फिर दूसरी बात ये होती है कि हमने साइंस में नई से नई बात देनी होती है, तो मैं एक चूहे की तरह एक बिल में ही लगा हूँ कि नई बातें रखूँ, और उसका मेरे को फ़ायदा भी हुआ। 2018 के बाद कितनी संस्थाओं ने मुझे आगे अप्रूव कर दिया। मैं फिर उन्हीं नासी से भी, जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे आगे बोलने का मौका दिया जाए।